जो आज मेरे साथ हुआ है ना, भगवान ना करे जीवन में वो किसी के भी साथ होए। हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम लोग जा रहे हैं सीहोर। और सभी लोगों को पता होगा सीहोर में जो मंदिर है कुबेश्वर धाम का, तो हम वहीं जा रहे हैं रुद्राक्ष लेने और दर्शन करने। और बड़ी जीजा आई हुई हैं, सबसे बड़े वाले जीजा बूंदी वाले, तो जियोसा जीजा और प्रिंस वो रुद्राक्ष लेने के ही लिए आए थे, तो हम लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं सीहोर। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना होए, तो मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था एक्चुअल में। जैसे ही हम लोग मंदिर पहुँचे, तो जैसे ही हम लोग कार से उतरने लगे तो तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो गई कार से उतरते टाइम पे। मतलब मुझे अजीब सी चिड़चिड़ाहट और बीपी लो टाइप का, और पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कुछ भी। और बहुत देर तक 10-15 मिनट तक तो मैं कार में ही बैठी रही, और मेरे हस्बैंड भी नहीं जा पाए मेरे चक्कर में मंदिर। और जीजा और जियोसा और जो मेरा भाई आया हुआ था वो तीनों चले गए मंदिर, और हम लोग कार में ही रहे जब तक मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हुआ। और ऐसा हो रहा था कि मैं जा ही नहीं पा रही थी मंदिर। फिर बहुत देर बाद 15-20 मिनट बाद रिलैक्स होने के बाद, पानी पीने के बाद, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो अगर अब तबीयत ठीक है तो चलते हैं। तो फिर हम लोग फिर गए मंदिर में। और ये आप जो मुझे देख रहे हैं, मैं अकेली मंदिर आई हूँ, जबकि कार में हम लोग सब साथ में आए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तुरंत एकदम से मंदिर की पार्किंग में ही, गेट के वहीं। और फिर हम लोग आए, और जीजा फिर हम लोगों को वहाँ मिले। जीजा पूछ रहे थे कि अब कैसी तबीयत है, क्योंकि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था यार क्या हुआ। कभी ऐसा होता नहीं है, और एकदम से मंदिर के कार से उतरते टाइम ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा, समझ में नहीं आया वहाँ पर। और फिर मंदिर में एंट्री होने से पहले हम लोगों ने पूजा ली, प्रसाद लिया, और फिर मेरे हस्बैंड और हम लोग गए। इसीलिए ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए हम लोग, बहुत थोड़ा ही शूट करा, क्योंकि मेरी तबीयत ही पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। और फिर यहाँ पर जहाँ प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, ये उनका स्थान है, तो यहाँ पर हम लोग आए। यहीं पर सब लोग नारियल चढ़ा रहे थे। और यहाँ पर मेन ये नहीं है, मेन यहाँ पर क्या होता है कि वो जो कथा में वो बोलते हैं लाल कपड़े में जो नारियल चढ़ाते हैं सब लोग, वो वहाँ से यहाँ से जो इनके कथा के बाहर ही जस्ट यहाँ मिल रहा था, ये सब लोग यहाँ से ले के वहाँ चढ़ा रहे थे। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये सैटरडे की बात है, यानी शनिवार की बात है, और इतनी भीड़ है। तो आप लोग भी अगर कभी सीहोर आए तो एक चीज़ का ध्यान रखें, सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन आप इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ भीड़ होती है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो और अच्छे से दर्शन, अच्छे से रुद्राक्ष लेना चाहते हो, तो आप लोग इन 3 दिन को छोड़ के, अगर आप पॉसिबल हो सके तो, बाकी गवर्नमेंट जॉब वाले तो सैटरडे संडे ही आते हैं, लेकिन अगर आप लोग हो सके तो इग्नोर करना। बाकी अदर डे आप आओगे ट्यूसडे टू फ्राइडे, तो अच्छे से रुद्राक्ष भी ले लोगे और अच्छे से पूजा पाठ भी कर पाओगे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत टाइम लगता है पूजा करने में, हर चीज़ में इतनी भीड़ होती है। आप देखो कितनी भीड़ है, वहाँ पे जो नारियल चढ़ाने की भी इतनी वो हो गई थी कि वहाँ जगह ही नहीं बची नारियल चढ़ाने की भी। हम सभी लोग ने पहले पूजा की, दर्शन किए अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग रुद्राक्ष लेने चले गए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही थी रुद्राक्ष लेने। इससे पहले मैं एक बार गई थी, लेकिन उस टाइम पे रुद्राक्ष नहीं मिल रहे थे, तो हमें भी नहीं पता था कैसे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की लाइन लगती है, और लाइन में लगना पड़ता है। आप ऐसे डायरेक्ट जाकर रुद्राक्ष नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होती है। और कम से कम हमको 20 से 25 मिनट लगे लाइन में लगने के बाद रुद्राक्ष मिलने में, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये तो शनिवार की बात है, आप सोचो रविवार और सोमवार को क्या स्थिति होती होगी यहाँ पर। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और रुद्राक्ष लेने से पहले आपकी उंगली पे जैसे वोटिंग का निशान लगाते हैं वैसे लगाते हैं यहाँ, ताकि कोई इंसान दोबारा आके रुद्राक्ष ना ले ले, लाइन में लग के। तो सबके उसमें निशान लगाया, और यहाँ पर प्रिंस को भी रुद्राक्ष मिला और मुझे भी मिला। तो अगर आपके साथ जितने भी बच्चे हो तो आप उनको भी रुद्राक्ष दिलवाएं, वहाँ पर कैंडिडेट रुद्राक्ष मिलता है। और कुछ इस टाइप के रुद्राक्ष थे, हम लोग सभी लोगों ने लिए थे, 5 लोगों ने।
और फिर थोड़ा मंदिर में आने के बाद और ये सब करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, मतलब पता नहीं अजीब सी घबराहट हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ आने के बाद थोड़ी मेरी तबीयत नॉर्मल हुई और उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से शूट किया, मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो उनका भी मतलब माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर ये देखिए, ये है मंदिर परिसर सीहोर का, कुबेश्वर धाम का। जो नहीं आए हैं और जो आ गए हैं उन्होंने तो पहले ही दर्शन कर लिए होंगे। तो ये बहुत बड़ा परिसर है यहाँ पर, और यहाँ पर खाना भी मिलता है। आप लोग अगर कभी दूर से आए और प्रसाद के रूप में खाना खाना चाहे तो हम लोग खाना खा के निकले थे घर से। और बहुत बड़ी मतलब जगह है यहाँ पर। सोचिए इतनी बड़ी जगह में भीड़ है, तो छोटी जगह होती है तो क्या ही होता है यहाँ पे। तो आप लोग भी कोशिश करें अगर कभी रुद्राक्ष लेने आए तो, कि मतलब भीड़ वाले दिन ना आए, अगर कहीं दूर से आए तो फिर। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और जीजा और जियो से आए हुए थे, मेरा भाई भी आया हुआ था छुट्टी आर्मी से। तो हम लोग वहाँ से सीहोर से जब निकल रहे थे तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पर एक बहुत अच्छा गणेश मंदिर है, तो वहाँ चलते हैं। तो फिर हमने सोचा चलो अब आए हैं तो वहाँ भी चलते हैं, दर्शन कर आते हैं। तो फिर हम लोग सब लोग आ गए थे गणेश मंदिर। और मेरा भाई भी मतलब फ़र्स्ट टाइम, हम लोग खुद ही फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे। तो ये मेरा भाई आप लोग पहले भी मेरे वीडियो में देख चुके होंगे, ये भी छुट्टी आया था कल, और जीजा भी आ गए थे। तो सब लोग सोचे सीहोर, उनको सीहोर जाना था मेन, वो इसीलिए आए थे क्योंकि उनको सीहोर मतलब रुद्राक्ष लेने आए थे वो। उसके बाद फिर हम लोग गणेश मंदिर आ गए, और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ। देखिए अब कैसा, मुझे भी नहीं पता कैसा क्या है, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, मतलब नॉर्मल लाइन थी। और यहाँ पे जो प्रिंस है वो अपनी विश मांग रहा था, जीजा उसका एक तरफ से कान बंद करके उससे विश मंगवा रहे थे। और उसने बताया भी नहीं प्रिंस ने हमको कि उसने क्या मांगा। उसने बोला विश बताते नहीं है मौसी, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा आपको, और आप लोग भी दर्शन कर ले। और उसके बाद हम सभी लोगों ने अच्छे से दर्शन किए गणेश जी के। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए मंदिर से, और मंदिर के जस्ट सामने एक बहुत बड़ी घंटी थी। घंटी बोले हैं आप, घंटा बोले, मुझे बजाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे जाते टाइम तो याद नहीं रहा, लेकिन आते टाइम मुझे दिख गया तो मैं बजाने लगी। और उसके बाद समथिंग 3:30 बज गई थी हम लोगों को सीहोर से आते टाइम। तो रास्ते में सीहोर रोड पे टोल टैक्स से पहले एक बहुत फेमस होटल है, मतलब कृष्णा ढाबा। ये पहले अभी बना है करंट में, पहले पुराना था। तो इतना फेमस है ये, इतना मतलब दाल बाफलों के लिए। और जितने भी लोग, क्योंकि सीहोर रोड पे क्रिसेंट वाटर पार्क है तो उसके लिए ज़्यादातर मतलब यहीं लोग जाते हैं। मैं जब भी वाटर पार्क जाती हूँ, और सीहोर इससे पहले जब मैं आई थी तब भी मैं एक बार गई थी। तो हम लोग वहाँ चले गए सब लोग खाना खाने, क्योंकि सबको फिर भूख लगी आई। सुबह हल्का फुल्का खाया था नाश्ता और थोड़ा बहुत, तो फिर सबको भूख लगी आई वापस से। तो फिर हम लोग खाना खाने पहुँच गए। और यहाँ पर मेन्यू डिसाइड हो रहा है, क्योंकि सब अलग अलग बोलते हैं कि किसी को, अब मेरे भाई को दाल बाफले खाने थे और हम लोगों को दाल बाफले नहीं खाने थे, क्योंकि हम लोगों ने कल ही दाल बाटी बना के खाई थी। लेकिन फिर भी हमने अलग अलग डिसाइड करा चलो एक एक दो दो चीज़ सब मंगाते हैं तो सब शेयरिंग में खा लेंगे। और लास्ट में ऐसा हुआ कि सबको फिर दाल बाफले अच्छे लगे, तो सब दाल बाफलों का बोलने लगे कि नहीं हमें भी दाल बाफले खाने। तो फिर जितनी रोटी थी उतनी ही मंगाई, उससे एक्स्ट्रा नहीं मंगाई। लेकिन मैंने तो तंदूरी रोटी ही खाई थी, और बहुत अच्छा खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।